हे फैंडम। तो रिसेंटली वन पीस का चैप्टर नंबर 1052 आया है जिसमें हमें दिखाया है कि एडमिरल ग्रीन बुल वानो आ रहा है। फाइनली हमें इस एडमिरल के बारे में कुछ दिखाया जाएगा। अब तक हमें सिर्फ इतना पता है कि ये एक एडमिरल बना था 2 साल के टाइम स्किप के टाइम पे, और इसने पिछले 3 साल से कुछ भी खाना नहीं खाया। तो इससे आगे की कुछ थ्योरीज हैं जो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थ्योरी है ग्रीन बुल वर्सेस उसॉप। उसॉप प्लांट एमोस को एज ए प्रोजेक्टाइल यूज़ करता है, और जबकि ग्रीन बुल के पास प्लांट टाइप पेरिमिशिया डेविल फ्रूट पावर्स हैं। और इन दोनों में इस सिमिलैरिटी के होने से ये एक दूसरे के अटैक्स को काउंटर कर सकते हैं। और मेरे को लगता है कि इस फाइट में उसॉप हार जाएगा, और इस गिल्ट के चलते हुए वो अगले आर्क में यानी कि एलाबाफ आर्क में वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉ हेड बन जाएगा। हालांकि इस थ्योरी में ज़्यादा दम नहीं है, क्योंकि इस समय वानो में वो लोग हैं जिन्होंने दो योंकोस को हराया है, और एडमिरल ग्रीन बुल वहाँ जाके कोई पॉइंटलेस वॉर स्टार्ट नहीं करेगा, और अगर करेगा तो फिर वो लोग इतने सारे और एडमिरल सिर्फ अकेला। थ्योरी नंबर 2, एडमिरल ग्रीन बुल ही शिमोत्सुकी ऊशिमारू है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये शिमोत्सुकी ऊशिमारू है कौन। ऊशिमारू डायरेक्ट डिसेंडेंट है वानो के लेजेंडरी समुराई रियुमा का। तो चैप्टर 1024 में दिखाया कि कायदो ने यामातो को बंद कर दिया है एक गुफा के अंदर, और उस गुफा के अंदर पहले से ही 3 समुराई हैं। ऊशिमारू ने यामातो को खाना दिया और उसकी चेन्स काट दी एक सॉर्ड से, और बदले में यामातो ने उन्हें ओडेन की लॉग बुक दिखाई। गुफा में 10 दिन बिताने के बाद ऊशिमारू अपनी तलवार उठाता है और गुफा के आगे रखे हुए बड़े से पत्थर को काट के बाहर चला जाता है। हालांकि मांगा में बताया है कि ऊशिमारू उस गुफा से बाहर जाने के बाद कायदो से लड़ने के लिए जाता है, और कायदो उसे वहीं पे मार देता है। जबकि मेरे को लगता है कि वो अभी भी जिंदा है, क्योंकि इसका कोई अभी तक सॉलिड प्रूफ नहीं मिला है कि वो सच में मर गया है। जापानीज़ में ऊशिमारू का मतलब होता है बुल, और चैप्टर 962 में ऊशिमारू ने एक किमोनो पहना था जिसके ऊपर ग्रीन कलर के बुल्स बने हुए थे। और मांगा के चैप्टर 1024 में दिखाया कि ऊशिमारू यामातो को बोलता है कि एक समुराई को कभी भूख नहीं लगती। और जब ग्रीन बुल को सबसे पहले दिखाया गया था तो हमें उसके बारे में सबसे पहला क्रेजी फैक्ट यही पता लगा था कि उसने 3 साल तक कुछ भी खाना नहीं खाया। तो हो सकता है ये दोनों सेम पर्सन है, लेकिन अगर ये दोनों सेम निकले तो इसकी एज अराउंड गार्ब के बराबर होनी चाहिए। बट कुछ वन पीस फैंस का ये भी कहना है कि ग्रीन बुल के डेविल फ्रूट्स के अंदर कुछ ऐसी पावर है जो उसे वापस यंग बना रही है। और यहीं पे मैं आता हूँ अपनी तीसरी थ्योरी पे कि एडमिरल ग्रीन बुल और जोरो के अंदर कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। तो मांगा से हमें ये तो पता लगा कि जोरो और रियुमा के अंदर कुछ ना कुछ कनेक्शन है। हो सकता है कि रियुमा जोरो का एंसेस्टर है, क्योंकि दोनों के बीच बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं, दोनों का स्वॉर्ड पकड़ने का स्टाइल, और रियुमा और जोरो दोनों ही वन आइड समुराई थे। हाँ, जोरो एक समुराई नहीं है, लेकिन वानो के लोगों के लिए वो बंदा एक समुराई है जिसे अच्छी तरीके से तलवारबाजी आती है। तो अब सबसे पॉसिबल थ्योरी यही है कि ऊशिमारू और जोरो दोनों बाप बेटे हैं, लेकिन नहीं, ओडा ने कन्फर्म करा है कि ऊशिमारू जोरो का फादर नहीं है, बट एडमिरल ग्रीन बुल और जोरो के बीच में ये रिश्ता हो सकता है। तो स्टोरी में दोनों ही हमें एक सिमिलर वे में इंट्रोड्यूस कराए गए थे, यानी कि दोनों ही भूखे थे। और एडमिरल ग्रीन बुल ने कहा था कि अगर मुझे कोई लेडी खाना खिलाएगी तो मैं अपनी फास्टिंग तोड़ दूंगा। और जोरो को जब पहली बार वन पीस में दिखाया गया था तो फिर उसे एक छोटी सी बच्ची ने राइस बॉल्स दिए थे खाने के लिए। तो आज मेरी सारी थ्योरीज यहीं पे ख़त्म होती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्रेजी थ्योरीज। और जाने से पहले मैं सिर्फ एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब हमें एडमिरल ग्रीन बुल दिखाया गया था तो फिर हमें बताया गया था कि उसने 3 साल से खाना नहीं खाया है। इससे हमें एक बात पता लगती है कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि टाइम स्किप के टाइम पे उसने उन 2 सालों में भी खाना नहीं खाया था, और वो तब एक एडमिरल बना। पर उसने ऐसा क्यों किया? उसने 3 साल से खाना क्यों नहीं खाया? मेरे मुताबिक इसके सिर्फ 3 रीज़न्स हैं। पहला कि वो बहुत ज़्यादा लेज़ी है, जैसे कि उसने बोला कि एक लेडी अगर मुझे खाना खिलाएगी तो मैं खाना खा लूँगा। हो सकता है कि जैसे यामातो ने खाना नहीं खाया था, यानी कि उसने फास्टिंग करी थी जब तक लूफी ठीक ना हो, वैसे ही एडमिरल फास्टिंग कर रहा है जब तक वानो अपने पुराने हाल में ना आ जाए। और तीसरा रीज़न ये है कि वो वन पीस का ग्रूट है, यानी कि जैसे प्लांट सनलाइट पर जिंदा रह सकते हैं, वैसे ही उसके डेविल फ्रूट के अंदर कुछ ऐसी पावर है जो उसे ये काम करने के केपेबल बना रही है, यानी कि सनलाइट पर जिंदा रहना। और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा लेज़ी है, क्योंकि उसे सनलाइट से सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे हैं जो कि फूड से मिलते हैं।